एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है। माता रानी आप लोगों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन बाबा श्याम की कितनी बड़ी महिमा है। बाबा श्याम का जो भी हम अर्जी लगाते हैं हमारी 100% पूरी होती है। सभी लोगों को अब जानकारी हो चुकी है, क्योंकि बाबा श्याम की महिमा बहुत बढ़ चुकी है। हर जगह बाबा श्याम पे विश्वास करता है जो इंसान, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा श्याम ने रातों रात इंसानों को चमका दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया है ये सभी लोग जानते हैं। तो अगर जिस इंसान को श्रद्धा और विश्वास है वही इस उपाय को करेगा। बाबा श्याम के प्रेमी हैं वही इस उपाय को करेंगे। अब आता है, जैसे पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो सबसे मेन चीज होता है, अब मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ। तो ये श्रद्धा और विश्वास से ही ये उपाय लगेगा। जिनको श्रद्धा और विश्वास नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं करें उस उपाय को। मैं बार बार बोल रही हूँ, उनका कार्य पूर्ण नहीं होगा। जो विश्वास नहीं रखते हैं, हाँ उनको विश्वास है वो करें, और उनका जो अगली एकादशी आएगी उनका 100% वो कार्य हुआ मिलेगा, अगर बाबा श्याम पे विश्वास है तो। अगर उन्नत, जैसे किसी को कारोबार के लिए करना है, बिजनेस के लिए करना है, या किसी को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए करना है, या नौकरी के लिए करना है, या घर की सुख शांति के लिए करना है, या अपने घर में हमें धन की वृद्धि करना है, जो भी किसी की मनोकामना है, या स्वास्थ्य के लिए करना है, तो ये उपाय 100% वर्क करने वाला है। कि उत्पन्ना एकादशी का ये भी एक बड़ी एकादशी मानी है, और इसी दिन भगवान हरि विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी एकादशी। और जो बाबा श्याम है उनको विष्णु भगवान का कितना बड़ा आशीर्वाद है, कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद दिया था। तो जो आपको सबको महिमा का पता है, श्याम बाबा की कितनी बड़ी महिमा है। जो अर्जी लगाता है उनकी 100% बाबा श्याम सुनते हैं। तो आइए जानते हैं क्या ऐसा है। हमें एक पान का पत्ता लेना है। नियम बता देती हूँ पहले। हमें सुबह नहीं करना है ये उपाय, हमें शाम को करना है। इस चीज का ध्यान रखना है। सुबह हमें अगर स्नान कर लें तो अच्छी बात है। अगर स्नान नहीं कर पा रहे हैं, अगर फ्रेश होने के बाद स्नान आपको करना पड़ेगा। अगर फ्रेश नहीं होने गए हैं, बाथरूम वगैरह गए हैं, तो आपको अच्छे से हाथ पैर धुल लेने हैं, मुंह धुलना है, 3 बार कुल्ला करना है, कपड़े चेंज करने हैं, तब हमको ये उपाय करना है। शाम की जोत बत्ती करनी है, बाबा श्याम के सामने अपनी अर्जी लगानी है। एक पान का पत्ता लेना है, हमने कटोरी में हल्दी लेनी है, वो हमें गीली कर लेनी है। और या तो उंगली से लिख सकते हैं, या माचिस की जो तीली होती है उसमें कॉटन लगा के भी लिख सकते हैं। तो हमें हल्दी से लिखना है पान के पत्ते पे, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। 3 मतलब लिखना एक ही बार है आपको। और जैसे मंत्रों का जाप करते, जो आपकी मनोकामना, जिस कार्य के लिए मनोकामना है, आपको अर्जी लगानी है बाबा के, श्याम बाबा के चरणों में। तो अर्जी ओम विष्णुवे नमः के मंत्र से आपको सिर्फ यही लिखना है। आपको पान के पत्ते पे लिख के हमें पूरी रात वहीं पे मंदिर में छोड़ना है। जो अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की जो फोटो फ्रेम होती है उसके सामने वहीं छोड़ना है। सुबह फिर नहाना है, धोना है, हमें पीले कपड़े में उस पत्ते को बांधना है। फिर भी ओम विष्णुवे नमः का मंत्र का जाप करना उस टाइम भी आपको। फिर बांध के फिर हमें किसी जो श्याम बाबा की जो मंदिर आसपास है किसी की, तो वहां पे जाना है, वहां पे ये अर्जी को लगा के आना है। वहां पे फिर ये पत्ते को छोड़ के आना है उस जगह पे। जब छोड़ के हमें रख के आना है उस जगह पे भी ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करना है। और जो आपकी मनोकामना है उस टाइम भी आपको बोलनी है कि बाबा ये मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो, मैंने आप पे ये सारी चीज छोड़ दी है, मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, आपको ये करना है, मेरी ये मनोकामना है, इसको पूर्ण करें। और मैंने मेरा घर वार परिवार सब आपके ऊपर छोड़ दिया है, मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, बाबा मेरी ये विनती स्वीकार करें, मेरी ये अर्जी स्वीकार करें। आपको ये करके वहां से आ जाना है। अगली एकादशी आएगी तब तक आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। 100% कार्य पूर्ण हो जाएगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों? पर श्रद्धा और विश्वास के ऊपर चलती है हर चीज। बाबा श्याम के इतने इतने बड़े भक्त हैं, इतने प्रेमी हैं। आपने महिमा तो बाबा श्याम की सुनी रखी है। तो इस
जो ही इंसान करेगा, जिसको श्रद्धा और विश्वास है, जो भी इष्ट देव होता है उन पर विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। विश्वास पे ही हमारी पृथ्वी रुकी हुई है। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो बिल्कुल भी उपाय नहीं करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, विश्वास है तो करना है, तभी आपकी अर्जी पूरी होगी। अगर विश्वास नहीं है और मन वैसे ही करके करने जा रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं आपकी अर्जी पूरी होगी। क्योंकि बाबा श्याम अर्जी उन्हीं की स्वीकार करते हैं जिन पे श्रद्धा और विश्वास करते हैं बाबा पे, वही उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और सबसे मेन चीज होता है कि बाबा श्याम की जब अगली एकादशी तक पूर्ण हो जाती है तो बाबा श्याम को धन्यवाद जरूर देना है। उनसे मनी मनु में जैसे कामना करने के है, बाबा श्याम आपने मेरी ये कामना पूर्ण की है, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। उनके धाम पे जरूर जाना है, उनके दर्शन जरूर करके आने हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद बाबा श्याम से अपनी अर्जी लगाएं, अपनी मनोकामना बोलें। बाबा श्याम के जितने भी प्रेमी भाई हैं बहन हैं बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप सभी लोग जानते हैं कितने आगे बढ़ चुके हैं, कितनी महिमा है बाबा श्याम की। तो जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगी बाबा श्याम की, तो वो भी बहुत जैसे अर्जियों के ऊपर है। बाबा ने बहुत लोगों के घर बार भंडार भर दिए हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि छोटे से उपाय से हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाए। बाबा श्याम सब पे अपनी मेहर बरसा दें। बाबा श्याम अपनी हर मनोकामना को, सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। बाबा श्याम जरूर लिखना है कमेंट में। जय माता दी सभी को।